नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा मौसम बदलने लगा है, तो ऐसे बदलते हुए मौसम में हमें अपने प्लांट्स की बहुत देखभाल करनी होती है। यदि इस तरह से मौसम सर्दी के बाद अब गर्मी का मौसम आने वाला है, ऐसे में यदि आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बड़े बड़े फ्लावर नहीं हो रहे हैं, कलियां उसमें नहीं आ रही है, यदि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप जरूर मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको ऐसा ही ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपके प्लांट पर ढेरों कलियां आए। क्योंकि मैं अपने प्लांट को देखती हूँ कि मेरे प्लांट पर जब मेरे ट्रिक से इतनी सारी कलियां आ रही है तो आपके प्लांट पर भी ढेर सारी कलियां आएंगी और सारी की सारी कलियां इसी तरह से बड़े बड़े फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आपको मैं बतलाती हूँ कि हम अपने गुड़हल के प्लांट पर, गुलाब के प्लांट पर किस तरह से हम अपने प्लांट को फर्टिलाइजर दें, क्या क्या फर्टिलाइजर दें जिससे हमारे प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियां और लगातार फ्लावर खिलते रहें, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर खिलें, है ना। प्लांट बिल्कुल हमारा प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लगे और इसी तरह से हमारे सारे प्लांट पर बड़ी बड़ी कलियां आ जाए और वो सारी की सारी कलियां ऐसी ही हेल्दी बनी रहे। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ उसे धूप मिले। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे प्लांट यदि धूप में नहीं रहते हैं तो हमारे प्लांट को भोजन नहीं मिल पाता, हमारे प्लांट्स हेल्दी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें ऐसी होती है जो मिट्टी को भी बहुत उर्वर बनाती है। साथ ही साथ हमारे पत्ते जो हैं, प्लांट के जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस सूरज की किरणों में अपना भोजन बनाते हैं। इसी के कारण हमारे प्लांट इतने हेल्दी रहते हैं और साथ ही साथ हम जितने सारे उनको फर्टिलाइजर देते हैं उन सारे के सारे फर्टिलाइजर को वो बहुत अच्छे से इनटेक कर पाते हैं। तो इसके कारण हमें सबसे पहले अपने प्लांट को बिल्कुल ऐसी जगह रखना है जहां पर उसमें बहुत भर भर करके मतलब दिन भर की धूप आए, है ना। देखिए कितने सारे तरह के मेरे पास गुलाब हो चाहे गुड़हल हो वो खिले हुए हैं और सभी के सभी बहुत ही बड़े बड़े से खिले हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है अजेलिया। जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो उसमें एक फ्लावर खिला हुआ था, वो फ्लावर काफ़ी दिनों तक रहा और उसके बाद देखिए इसमें ढेर सारे अभी कली आए हुए हैं और वो सभी की सभी कलियां जो है खिलने के लिए जो है ना वो अब बढ़ रही है। देखिए आपको दिख रहा होगा, सभी की सभी सारे जितने भी हमारे इसमें डालियां हैं सभी डाल पर इसमें कली बनी हुई है। और जितने भी फ्लावर मतलब ये गुड़हल के प्लांट हैं उस पर तो बहुत सारे फ्लावर बड बने हुए हैं हर डाल पर। पत्ते आपको चाहे नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो आ रहा है पतझड़ का समय, तो पत्ते जो हैं वो अभी से झड़ना शुरू हो गए हैं और इसीलिए कुछ प्लांट में पत्ते बिल्कुल ही खाली हो गए देखिए, लेकिन उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और ढेर सारे बड बने हुए हैं। तो सबसे पहला टिप्स तो यही होता है दोस्तों कि हम अपने प्लांट को भरपूर सनलाइट दें, तभी हमारे प्लांट पर इतने अच्छे कलियां आएंगी और इतने अच्छे फ्लावर खिलेंगे। अब दूसरी बात है दोस्तों, हमें अपने प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर लाने के लिए, चाहे वो बदलता हुआ मौसम हो, चाहे वो मौसम स्थिर हो, मतलब सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, हमें अपने प्लांट की देखभाल करने के लिए बदल कर उसमें क्या करना होता है, फर्टिलाइजर देना होता है। तो ये देखिए इस तरह से गुड़ाई तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके प्लांट चाहे वो 4 इंच 6 इंच के प्लांटर में लगे हों, 6 इंच के प्लांटर में लगे हों या फिर वो बड़े से प्लांटर में लगे 10 इंच के प्लांटर में लगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये लगाई थी, छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी और अब देखिए इसमें भी फ्लावर बड जो है आने लगे हैं। इसके भी 2 ब्रांच हो गए हैं, दोनों ब्रांच में फ्लावर बड आपको दिख रहा होगा, ये कटिंग है। तो अब इसमें भी गुड़ाई करके और इसमें भी मैं इसमें फर्टिलाइजर डालूंगी। और ये देखिए छोटा सा मैंने लगाया था, इसमें ढेर सारी कलियां आई हुई है और नीचे के पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं। तो इस तरह से यदि जितने भी आपके पत्ते पीले होते रहे हैं उन सभी पत्तों को आपको यहाँ से हटा देना है। और हटाने के बाद आप ये देखिए कि जहाँ पर पहले फ्लावर खिले थे उस जो स्टेम है उस स्टेम को भी आप हटा दीजिए। तो यहाँ से नई ग्रोथ होगी और नई ग्रोथ होगी तो फिर से आपके प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आएंगे। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करते रहनी है। गुड़ाई हर 15 दिन पर आप कर सकते हैं। आपको यदि नीड लगे तो आप 7 दिन 8 दिन में भी गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करके आप मिट्टी को बिल्कुल हल्का कर लें। मिट्टी कैसी बनानी है दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल लेना है, 20% कोई भी कंपोस्ट लेना है, 20% उसमें रेत लेनी है। रेत नहीं है तो आप उसमें आप वो ले सकते हैं, कोकोपीट ले सकते हैं। उसके साथ 10% में आप उसमें नीम की खली है, फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट है, साथ ही साथ आप और भी कोई फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो उस तरह से सब मिला करके और उसमें साथ साथ आपको ये डालना ज़रूरी हो जाता है एप्सम सॉल्ट।
है ना, नीम की खली वगैरह डाल करके आप लगा सकते हैं। तो आपके प्लांट इसी तरह से हरे भरे रहेंगे और उसमें ऐसे ही बड़ी बड़ी कलियां आएगी। आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास ढेर सारे है ना फ्लावर खिले हुए हैं, इस प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, जब इस स्टेज पर आपका प्लांट आ जाता है, मौसम बदलने लगता है, या आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि हर समय आपके प्लांट पर ऐसे ही बड़े बड़े से फ्लावर आते रहें, बड़ी बड़ी अच्छी बहुत ही जल्दी जल्दी कलियां आती रहे, तो आपको क्या करना है, फर्टिलाइजर अभी डालना है, बदल बदल कर डालना है। पोटेशियम भी कई सारी चीज़ों में पोटेशियम होता है, तो आज जो मैं डालूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले दोस्तों देखिए, कई बार हमारे प्लांट पर जो छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, तो उन कीड़ों को आप भगाने के लिए, दूर करने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 दिन से 15 दिन में कीजिए। साथ ही साथ साफ फंगिसाइड या कोई भी फंगिसाइड, साफ फंगिसाइड सबसे अच्छा रहता है, तो साफ फंगिसाइड को भी आप 15 दिन में एक बार जरूर स्प्रे कर दे, तो आपके जो कलियां हैं वो बहुत ही हेल्दी रहेंगी। और जब भी आप स्प्रे करें नीम ऑयल का, तो पत्तों के पीछे जरूर करें। देखिए यहाँ पर छुपे हुए रहते हैं कीड़े, और उसके बाद क्या होता है कि ये कीड़े धीरे धीरे हमारे प्लांट पर तेजी से फैलते हैं। तो आपको प्लांट के पत्तों को उलट करके, आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे से कीड़े हैं यहाँ पर, प्लांट के पत्तों को उलट करके और तब उसमें स्प्रे करना है। तो ये जो फ्लावर तो वैसे मेरे खिले हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो कीड़े लगे हुए हैं, उसके लिए मैं आपको बतला रही हूँ कि आपको प्लांट के पत्ते को उलट करके और उसमें आपको स्प्रे करना है नीम ऑयल का, तभी आपके प्लांट से ये सारे कीड़े दूर होंगे। सिर्फ ऊपर से जो दिख रहे हैं उस पर नहीं, आपको पीछे भी डालना होगा। अब दोस्तों क्या करना है, हम बहुत सारे फर्टिलाइजर इसमें डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने घर में जो फर्टिलाइजर बनाती हूँ वही डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मेरे लिए इजी होता है, जीरो कॉस्ट होता है। तो जो जीरो कॉस्ट होता है उससे यदि हम गार्डनिंग करते हैं, तो एक तो होता है कि वो बहुत ही सेफ होता है, उसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है कि उससे हमारे प्लांट को कोई भी खतरा है, जल सकते हैं हमारे प्लांट, गल सकते हैं। तो इसलिए हम वैसी ही चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारे घर में होते हैं और काफ़ी ऑर्गेनिक होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों, मैं हमेशा इस तरह से, जब भी मेरे घर में कोई भी फ्रूट्स हो, कोई भी सब्जियां हो, उन सबको मैं इसी तरह से पानी में डालकर रख देती हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा मूंगफली के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, और देखिए सबका आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है। ये पानी है, इसको छान करके और मैं ऐसे ही डाल देती हूँ अपने प्लांट के ऊपर। इन सारे ये जो हमारे प्लांट में मिल जाएंगे, तो सोचिए दोस्तों कि ये मन रामबाण हो जाता है हमारे प्लांट के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें NPK होता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, जिंक, उसके बाद नाइट्रोजन, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इन सबको तो मैं डालती हूँ दोस्तों। एक और चीज़ मैं आपको दिखलाती हूँ, वो है पोटेशियम से भरपूर केला। तो देखिए, केले के छिलके को जो हम खाते हैं, तो उसको आप पानी में ऐसे ही डाल दीजिए, तो धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है। मतलब इसके अंदर जो आयरन और पोटेशियम है वो भरपूर मात्रा में निकल कर आ जाता है। ये देखिए, इसके पानी बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक हो गए हैं, तो मतलब इसका जो आयरन का पानी है और आयरन है, और साथ ही साथ इसमें जो पोटेशियम है वो यहाँ पर निकल गया है। तो हमारे ये प्लांट का जो पानी है, देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है। और इन दोनों पानी को जब हम मिला देंगे, तो देखिए, सोचिए कि ये हमारे प्लांट के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक अलग से बर्तन में से निकाल लेती हूँ, और ये देखिए, ये सारा का सारा है, बिल्कुल पोटेशियम से भरा हुआ पानी है। इसको आप ऐसे निकाल लीजिए और साथ ही साथ आप छान लीजिए। ये जो हमारे प्लांट में, इसमें जो प्याज के छिलके हैं, इसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, आयरन होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और विटामिन B12 भी होता है। और ये जो हमारे हैं ऑरेंज के छिलके, इसमें विटामिन C होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाता है, जिसके कारण हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत स्वस्थ हो जाती है, और उसमें जितने भी हम डालते हैं, लगाते हैं अपने प्लांट, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो इसको भी मैं छान करके यहाँ मिला देती हूँ। और इसमें देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप देखिए, है ना, बाद में उसे मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए प्लांट की मिट्टी, ये प्लांट पर कितना ज़्यादा असर करता है। आप चाहें तो इसे पानी में मिला भी सकते हैं, और चाहें तो इसे डाइल्यूट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी डाल देंगे तो भी आपके प्लांट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अब ये इतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि इसको आप कहीं भी डाल दीजिए, किसी भी प्लांट के ऊपर डाल दीजिए, तो ये आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, है ना। और प्लांट की मिट्टी इतनी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा आपका प्लांट, और बहुत बड़े बड़े फ्लावर आएंगे। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, आप सब पर डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसके साथ आप पानी मिला देंगे, और आधा आधा लीटर आप
अपने प्लांट पर डाल दीजिए और आधा लीटर उसमें पानी डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट की मिट्टी में तेजी से मिल करके बहुत ज़्यादा हेल्दी आपके प्लांट को बना देगा। देखिए ये मैंने डाल दिया दोस्तों। अब फिर से मैं इसे निकाल लूँगी और इस तरह से हमारे प्लांट पर ऐसे ही बड़े बड़े से फ्लावर आएंगे। तो चलिए अब दोस्तों एक और सीक्रेट चीज़ मैं आपको बतलाती हूँ कि इस समय आपको अपने प्लांट पर और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है जिससे आपके प्लांट जो है शॉक में नहीं जाए और बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो, साथ ही साथ उसमें किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगे, कोई कीड़ा नहीं लगे। तो ये है नमक यानी एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो हमारे प्लांट को कीड़ों से तो बचाता ही है, पेस्ट से बचाता ही है, साथ ही साथ हमारे प्लांट की जड़ों को, है ना, जितने भी प्लांट की जड़ें हैं उन सबको तेज़ी से ग्रोथ पर ले आता है। साथ ही साथ फूल लाने में, फल लाने में, फलों में मिठास लाने में, फूलों में खुशबू लाने में, फूलों का कलर अच्छा करने में और साथ ही साथ फूलों का साइज बड़ा करने में ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल निभाता है। तो इसे हम अपने प्लांट के ऊपर डालते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे डाल देंगे पानी में, है ना, 1 चम्मच हम पानी में डाल देंगे। और अब दूसरी चीज़ इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों 1 चम्मच के हिसाब से ये चूना। चूना का क्या काम है, वो हमारे प्लांट पर बहुत अच्छा से काम करता है। चूना मिट्टी का पीएच बढ़ाता है जिससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। चूने का इस्तेमाल बागवानी और खेती दोनों में किया जाता है। चूना मिला हुआ पानी डालने से पौधे की जड़ों में कैल्शियम की कमी दूर होती है। इससे पत्ते पीले होने और कलियां झड़ने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो 1 लीटर पानी में आधा से 1 चम्मच चूना मिलाएं और उसको पानी में अच्छे तरह से घोल करके, और उस पानी को आधा लीटर आप अपने जितने भी प्लांट है, चाहे वो गुलाब के प्लांट हो, चाहे वो आपके गुड़हल के प्लांट हो, या फिर आपके कोई भी सब्जियों के प्लांट हो, फलों के प्लांट हो, उसमें आप डाल दीजिए। और साथ ही साथ इसे यदि पानी में मिला के स्प्रे करते हैं पत्तों के ऊपर, तो पत्तों पर जितने भी कीड़े लगे हुए वो कीड़े भी दूर हो जाते हैं, पत्तों की गंदगी साफ होती है और साथ ही साथ पत्तों की पे चमक आती है और उसके बाद पत्ते जो है, हमारे पौधे जो है बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। ये केवल चूना पानी मिलाने से होता है। और यदि चूना पानी में आप एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं तो उस तरह से आपके प्लांट तो और भी दोगुना तरीके से आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें जितने भी कीड़े लगे हैं वो सारे कीड़े दूर हो जाएंगे और आपके प्लांट को वो पोषक तत्व मिल जाएगी जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो भी मैंने अभी बताया, जो छिलके हैं, केले के छिलके हैं और सारे जो छिलके हैं उसका पानी लेकर के आप पौधे में डालते हैं तो पौधा आपका वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। उसके बाद चूना पानी और एप्सम सॉल्ट मिलाकर डालते हैं तो आपके प्लांट पर फूलों को आने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो गुलाब के प्लांट हो, चाहे वो गुड़हल के प्लांट हो, चाहे वो गुलदादी के प्लांट हो, छोटे छोटे से प्लांट पर भी कटिंग में भी आप लगाए हुए हैं तो बहुत जल्दी उसमें फ्लावर आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।